नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हमने स्टार्ट किया है क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 और इसमें हमारे 2 एक्सरसाइज पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को। तो देखिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज में ना टोटल 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चंस को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने पहले ही सिखा दिया है, यानी कि जो हमारा लेक्चर नंबर 4 था उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की। अलग अलग टाइप्स के जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनको हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो वाला जो वीडियो है ना बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपका एक्सरसाइज 3.3 और एक्सरसाइज 3.4 दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसीलिए आप उस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा। ओके, चलिए यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई ना। अब देखो दोस्तों, मैं ना एक काम करती हूँ, जो भी चीजें यहाँ पर यूज होने वाली, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं वो मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। तो देखिए, ये जो हमारा एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें हम लोग कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग बात करेंगे पैरेललोग्राम की, दूसरे नंबर पे यहाँ पे ट्रेपेजियम आ जाता है, और थर्ड नंबर पे बच्चों आपका आ जाता है काइट, ठीक है। वैसे और भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनका यूज हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया। तो ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी हमारे 4th लेक्चर में, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि पिछला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम किसको कहा जाता है, पहले तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो देखो दोस्तों, पैरेललोग्राम आपका क्या होता है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल हम लोग किसको कहते हैं, तो वो क्लोज्ड फिगर जिसमें कितने साइड्स हो, 4 साइड्स हो, ठीक है। अब पैरेललोग्राम के बारे में आपको बताती हूँ कि आप कैसे पैरेललोग्राम की पहचान करोगे। तो देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई क्वाड्रिलेटरल है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और आप उसमें क्या देख रहे हैं कि इसकी जो अपोजिट साइड्स का पेयर है, ठीक है, वो क्या है, पैरेलल है। क्योंकि इसमें मेन चीज जो है ना, मतलब पैरेललोग्राम को पहचानने का यही तरीका है कि आप देखेंगे कि वहां पे जो अपोजिट साइड्स है ना, वो क्या होने चाहिए बच्चों, पैरेलल होने चाहिए। जैसे मान लीजिए, इसका मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया ABCD, ठीक है। ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये बात तो हमको समझ में आ रही है। लेकिन ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, कैसे पहचान करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें जो अपोजिट साइड्स है ना, वो यहाँ पे पैरेलल है, यानी कि वो कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाले। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ AB इज पैरेलल टू विच साइड। तो देखो, इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा साइड है बच्चे, DC, तो AB पैरेलल हो जाएगा DC के। इसी के साथ ही ये जो आपका AD है ना बच्चों, ये आपका पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चीज देखा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिखाया जा रहा है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम तो साबित हो गया, अब इसके बाद अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है तो उसके अंदर ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ही तो इंपॉर्टेंट है जिनका यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता देती हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, कि इसमें ना जो अपोजिट साइड्स है वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सामने सामने वाले साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, AB का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा बच्चों, DC हो जाएगा। मतलब AB और DC ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही AD और ये BC भी क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर ये है कि इसमें ना अपोजिट एंगल्स होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या हुआ, देखो दो हम एंगल्स देखते हैं, एक तो एडजेसेंट एंगल्स देखते हैं और दूसरे अपोजिट एंगल्स देखते हैं। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या हुआ कि वो अगल बगल में रहेंगे, यानी बाजू बाजू में रहेंगे, ठीक है। और अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या होगा कि सामने सामने नजर से नजर मिलनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे एंगल A और एंगल C ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट नहीं, अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, यानी कि एंगल A और एंगल C आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं बात करूं एंगल B और एंगल D की, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि बराबर हो जाएंगे। फिर तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है कि इसके जो एडजेसेंट एंगल्स है ना, वो होते हैं सप्लीमेंट्री, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा एंगल A, इसका एडजेसेंट एंगल क्या है बच्चों, इसका एडजेसेंट एंगल है एंगल B, ठीक है। देखो एंगल B, तो ये दोनों का अगर मैं सम करूंगी, ध्यान से देखो, एंगल A प्लस एंगल B, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। वाई, बिकॉज वी नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम दैट एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि एंगल A प्लस एंगल B दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। वैसे ही और भी आप यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स के पेयर ले सकते हो, जैसे कि एंगल A और एंगल D हो जाएंगे सप्लीमेंट्री। फिर यहाँ पे एंगल D प्लस एंगल C अगर आप करोगे तो आपको 180 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान में रखना है। एंड द लास्ट वन इज कि इसके जो डायगोनल्स है ना बच्चे, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके जो डायगोनल्स है, इसमें कौन कौन से डायगोनल्स है, एक तो आपका AC है, दूसरा आपका BD है। देखो भैया, ये AC और ये BD, ठीक है, ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों डायगोनल्स है, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये देखो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जो डायगोनल्स है ना वो 2 बराबर बराबर टुकड़ों में बट जाएंगे। जैसे यहाँ पर AO और ये CO, देखो AOCO ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और दूसरा जो डायगोनल है आपका BD, इसमें देखिएगा, इसमें BO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, DO हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसी के साथ ही अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। अब चलो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों ट्रेपेजियम के बारे में। तो ट्रेपेजियम की पहचान क्या होती है कि इसमें ना, जैसे हम देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के कितने पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं, राइट। देखो पहला पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है। तो इसमें पर्टिकुलर मतलब ये जो हमारा पर्टिकुलर ये होता है क्वाड्रिलेटरल होता है ट्रेपेजियम, इसमें हम क्या देखते हैं कि अपोजिट साइड्स का बस एक ही पेयर यहाँ पे होता है बच्चों, पैरेलल, ठीक है। देखो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, यानी अपोजिट साइड का बस एक ही पेयर इसमें क्या होता है बच्चे, पैरेलल होता है, राइट। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मैं नाम लिख देती हूँ ABC और ये D, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा साइड पैरेलल है, कौन सा, यहाँ पे कौन सा पेयर पैरेलल है, तो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, दिस एंड दिस, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही ऐसे हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको मान लो कि अगर हम इसको यहाँ से बढ़ाएंगे, इसको यहाँ से बढ़ाएंगे, तो ये जाके एक जगह पे मिल जाएंगे, तो क्या हम इनको पैरेलल बोल सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे अपोजिट साइड का कौन सा पेयर पैरेलल है बच्चों, दिस एंड दिस, यानी कि AB एंड DC आर पैरेलल टू ईच अदर, AB पैरेलल टू DC, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इसीलिए ये हमारा ट्रेपेजियम हो जाएगा। अब अगर ये ट्रेपेजियम है तो इसमें होता क्या है, देखो अभी आप लोगों ने पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी तो पढ़ी ही है कि जब 2 लाइंस पैरेलल होती हैं, एक ट्रांसवर्सल होता है, तो वहां पर जो बनने वाले ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री, पढ़ा है ना आप सभी लोगों ने। तो यहाँ पर भी सेम चीज हो जाएगा। जैसे मान लो ये पैरेलल है इसके, ठीक है। तो देखो इसको हम मान लेते हैं बच्चों ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम है ना बच्चों वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, बिकॉज वी नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। हमने पहले ये सब कुछ पढ़ लिया है, तो बस उसी का यहाँ पे यूज कर लेना है, ठीक है। यानी आप समझिएगा कि ट्रेपेजियम में क्या होता है कि जो हमारे नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं वहां पर जो बनने वाले एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना बच्चे, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप पैरेलल मतलब आप चाहे तो इसको याद कर लो, या फिर जो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी हमने देखी थी उससे आप इसको रिलेट करके समझ लो, आपकी मर्जी, आप कैसे भी, बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन के अंदर इसका यूज कैसे करना है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। बस यही कंडीशन है, देख लीजिए। जैसे यहाँ पर आप देखना कि एंगल ए, अरे कहाँ गया, मैंने इसको मिटा दिया, एंगल B, इसका नाम ऐसे लिख देती हूँ, BC और ये D, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एंगल A प्लस एंगल B मिला करके हो जाएगा 180 डिग्री। वैसे ही एंगल D प्लस एंगल C ये मिलाकर के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये दूसरी बात भी आप ध्यान में रखिएगा कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स इज 180 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो ट्रेपेजियम हो गया। अब उसके बाद मैं आपको बच्चों बता देती हूँ काइट के बारे में। तो काइट की पहचान आप कैसे करोगे, तो इसको देख करके कर लेना काइट की पहचान। काइट कैसा होता है, पतंग कैसा होता है, ऐसे ही तो होता है। देखो बनाने का तरीका बताती हूँ, एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, ठीक है, बन गया आपका काइट। तो काइट का फिगर ऐसे ही होता है, राइट। अब देखो बच्चों इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, जैसे ये जो आपका काइट है ना, इसमें आप देखोगे कि जो आपके एडजेसेंट साइड्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अभी अपोजिट साइड इसमें कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, देख लो अपोजिट साइड आपको कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है क्या, नहीं। इसके जो एडजेसेंट साइड है ना वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे ये वाला साइड इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये वाला साइड बच्चों इसके कॉन्ग्रुएंट यानी कि इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वही है कि पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स इसमें इक्वल होते हैं, ठीक। और दूसरी बात क्या है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, यानी कि इसमें अपोजिट एंगल का बस एक ही पेयर इक्वल होता है। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों हो जाएंगे बच्चे इसमें इक्वल, ठीक है। और इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या होते हैं बच्चे, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये है कि यहाँ जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। चलिए, ये बात भी आपको समझ में आ गई। एक और बात आप समझ लीजिए कि जो आपका लॉन्गर डायगोनल है ना वो शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जिसमें लॉन्गर डायगोनल कौन सा है, ये वाला, ये शॉर्टर डायगोनल को बच्चों बाइसेक्ट करेगा, यानी कि उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जैसे ये आपका शॉर्टर डायगोनल है तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जितना होगा उतना ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी होगा, ठीक है। चलिए, तो ये काइट के बारे में भी हमने समझ लिया, यानी सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं।
अब आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना। अब चलो हम लोग फाइनली रेडी हो चुके हैं हमारे एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। वैसे तो बेसिक चीजें मैंने आपको पहले बताई थी, लेकिन एक बार मैंने फिर से बता दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को। तो देखो बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। जी हाँ बिल्कुल, ये एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया गया है, राइट। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। यानी आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसे हमें कंप्लीट करना है। लेकिन बस ऐसे ही नहीं करना है, जो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की गई है उसका नाम भी बताओ कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई गई है, ठीक है। हमने कहा ओके नो प्रॉब्लम, हम कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो अब इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं, एकदम तैयार हो जाओ अच्छे से। देखो पहला यहाँ पर क्या दिया है भैया, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि AD जो है ना दोस्तों, ये इक्वल होगा। बताओ कि ये AD किसके इक्वल होगा, प्यारे बच्चों जरा बता दीजिए AD किसके इक्वल होगा। तो AD कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक। अब पैरेललोग्राम की हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एंड जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, दे आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो AD है वो किसके इक्वल कहलाएगा, BC के। वाई, बिकॉज दे आर अपोजिट साइड्स, ओके। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल टू साइड BC, एंड द रीजन इज, रीजन आप क्या लिखोगे बताओ जरा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके। वाई, बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम, राइट। तो हमको ये प्रॉपर्टी तो पता ही है, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा यही लिख देते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। बस इतना आपको लिख देना था और ये हो गया बच्चों आपका फाइनली आंसर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन देख लो, यानी इसी में जो सेकंड सब क्वेश्चन है उसकी जरा हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एंगल DCB, लो भाई बताओ एंगल DCB किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों। तो एंगल DCB है कहाँ पर, जरा उसकी पहचान कर लो। तो DCB यानी कि ये वाला एंगल। अब बताओ दोस्तों एंगल C किसके इक्वल होगा। तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल, किसमें, पैरेललोग्राम में। तो एंगल C का अपोजिट यानी इसके सामने वाला एंगल कौन सा है भाई, एंगल A है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों एंगल, क्या नाम लिखेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, DAB, ठीक है। एंगल DAB बराबर। ऐसे ही तो एंगल का नाम लिखा जाता है, जानते हैं ना आप सभी लोग एंगल का नाम कैसे लिखते हैं, जो बीच में आता है उस एंगल की बात की जा रही है। जैसे इसमें हम एंगल A की बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे DAB लिखा है, यानी कि ये वाला एंगल। देखो एंगल C और एंगल E ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रीजन आप इसका क्या लिखोगे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो बस यही आपको उठाना है और ला करके लिख देना है। देखो ये साइड की जगह पे बस आप एंगल लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलो साइड्स की जगह पे आप क्या लिखेंगे भाई, एंगल्स लिख लीजिएगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ओके। इतनी बातें क्लियर है। चलिए अब थर्ड वन की हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों। चलो तीसरा देख लेते हैं, नंबर 3। इसमें क्या लिखा हुआ है कि OC इज इक्वल टू, अब ये OC क्या है, पहले तो हमें इसकी जांच करनी पड़ेगी, है ना। OC कहाँ पर है भाई, देखो ये रहा, देखो दोस्तों OC ये रहा, O से लेकर के C तक ये रहा आपका, ठीक है। तो अब ये OC किसके इक्वल हो जाएगा, याद कीजिए प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो OC के इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चों, OA हो जाएगा, क्योंकि इसी डायगोनल का पार्ट क्या है, OAB है ना। तो देखो यहाँ से ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, यानी कि यहाँ पर देखो ये AO और ये CO ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे OC तो इन्होंने लिख के दिया है, तो OC किसके इक्वल होगा, OA के इक्वल हो जाएगा। वाई, रीजन आप इसका क्या बताओगे, तो बताती हूँ, रुको पहले लिख लेने दो। इसका रीजन हम ये लिखेंगे कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर इन पैरेललोग्राम, ठीक है। चलिए डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर इन पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनली आंसर। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ सब क्वेश्चन की। तो फोर्थ सब क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ है कि एंगल, मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA
अब बताओ ये किसके इक्वल होगा। हमने कहा ठीक है भाई बता लेंगे। देखो पहले ध्यान देना, DAB कहने का मतलब ये वाला एंगल DAB यानी कि ये एंगल प्लस, इसमें प्लस क्या जा रहा है, एंगल CDA को, CDA का मतलब क्या हुआ, CDA यानी कि ये वाला एंगल। देखो दोस्तों कौन कौन से एंगल्स की बात की जा रही है, DAB मतलब एंगल A और CDA का मतलब एंगल D, ठीक है। तो इन दोनों का सम, देखो दोस्तों इन दोनों एंगल्स को ध्यान से देखो, इसका और इसका, ठीक है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, तो ये दोनों हमको जो दिखाई दे रहे एंगल्स ये हैं बच्चों एडजेसेंट एंगल्स। और हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल्स जो है वो होते हैं सप्लीमेंट्री, किसमें, पैरेललोग्राम में। तो इसीलिए इन दोनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा, तो 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है। रीजन आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम, ठीक है। तो बस आप इसको लिख दीजिएगा और यही आपका हो जाएगा बच्चों फाइनली आंसर। इधर लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा नीचे, ठीक। चलिए तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई अच्छे से। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए इसको, फिर उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, ये भी आसान ही था, बस आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करना था। तो देखो दोस्तों अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या लिखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, ठीक है। ये दिए गए पैरेललोग्राम्स को कंसिडर करना है एंड देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स x y z, यानी कि इसमें ये जो x y z है ना बच्चों, इनका वैल्यू हमको निकालना है, ठीक। हमने कहा ओके हम निकाल लेंगे। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो भी क्वाड्रेटर्स दिए गए हैं ये सारे के सारे हैं पैरेललोग्राम, यानी कि इसमें हम लोग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अभी देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। पहले यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है दोस्तों सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे देखो कौन से एंगल का मेजरमेंट दिया गया है, तो हमारे पास है दोस्तों यहाँ पे एंगल बी, यानी कि इसमें देखो कौन सा एंगल दिया गया है, तो एंगल CBA हमारे पास है, देखो CBA यानी कि ये एंगल का मेजरमेंट दिया गया है बच्चे कितना, 100 डिग्री, ठीक है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब इसके बेसिस पे हमें ये XYZ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, चलो पहले मैं आपको ना ऐसे ही ओरली समझा देती हूँ। इस फिगर को मैंने बड़ा कर दिया है, अब जरा इसके ऊपर आप गौर से देखना, बहुत आसान है, मैं सच्ची बता रही हूँ। देखो ये है आपका 100 डिग्री, मानते हो ना इस बात को, हाँ मानते हैं। तो अब बच्चों जरा ध्यान दो, ये एंगल बी और एंगल सी, इन दोनों का सम कितना होगा बताइए जरा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों हैं हमारे ये दोनों हैं एडजेसेंट एंगल्स, और हमको मालूम है कि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स है वो होते हैं सप्लीमेंट्री, यानी कि इन दोनों का सम अगर मैं ऐसे करती हूँ, कैसे करती हूँ, एंगल बी प्लस एंगल सी, तो ये दोनों मिला करके हो जाएंगे बच्चे 180 डिग्री, ठीक है। अब क्योंकि हमें इसमें पता है कि एंगल बी है 100 डिग्री का, तो 100 प्लस एंगल सी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 100 उधर जाएगा तो बच्चों माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 100 करोगे तो कितना आएगा, 80 डिग्री। यानी कि ये जो आपका एंगल एक्स है ना बच्चे, मतलब ये जो एक्स का वैल्यू है यानी कि एंगल सी, ये हमको मिल जाएगा भैया 180 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गई, राइट। अब क्योंकि हमने एक और बात पढ़ा है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, ये इक्वल होते हैं। तो देखो एंगल बी का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा बच्चे, एंगल डी हो जाएगा। तो अगर ये है 100 डिग्री तो ये भी हो जाएगा आपका 100 डिग्री। वैसे ही देखो एंगल ए का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी, तो अगर ये 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, 80 डिग्री हो जाएगा। तो देखो हमने सभी एंगल्स का मेजरमेंट निकाल लिया, यानी कि x का वैल्यू 80 है, y का वैल्यू 100 है और z का वैल्यू कितना है बच्चों, 80 डिग्री है, ठीक है। तो देखा कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो हमने ये ओरली तो इसका आंसर बता दिया, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इसको पूरा प्रॉपरली लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब आप लिख के दिखाओगे तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे ना, ऐसे थोड़े ना मिल जाएंगे। तो चलो बच्चों अब मैं आपको लिखने का इसको तरीका बताती हूँ, ठीक है। इसको मैंने कर दिया है ऊपर, और जरा हम यहाँ पे लिखते हैं। अब क्योंकि हमें पता है दिस इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो हम लिखते हैं इधर कि एंगल, देखो बच्चों एंगल का नाम अपना ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप बस एंगल बी एंगल सी ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। यानी एंगल को देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एंगल CBA लिखा, तो मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकती थी, एंगल बी करके भी लिख सकती थी, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है, तो आप ऐसे लिखोगे तो भी आपका आंसर राइट होगा। और अगर आपने बस इसकी जगह पे एंगल बी लिख दिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, चलेगा, ठीक है। तो चलो मैं ऐसे लिखती हूँ,
यहाँ पर देखो बच्चों क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये दोनों मिला करके हो जाएंगे 180 डिग्री। वाई द रीजन इज, रीजन यही है कि एडजेसेंट एंगल जो है वो होते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, यहाँ पे आप इसका रीजन लिखिएगा बच्चे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। ठीक है, इन पैरेललोग्राम। ठीक, ये रीजन आपको लिख के बता देना है। अब देखो एंगल बी कितना है बच्चों, 100 डिग्री है, तो यहाँ पे मैंने 100 लिखा, 100 प्लस एंगल सी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ो, तो यहाँ पे 100 उधर चला जाएगा और एंगल सी का मतलब क्या हुआ, x, तो इसकी जगह पे मैंने x लिख दिया विच इज इक्वल टू, ये जब 100 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये इधर प्लस में है, तो 180 माइनस 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। यानी कि देखो ध्यान से, यहाँ पर जो x है ना बच्चे, इसका वैल्यू आपको कितना मिल जाता है, 80 डिग्री मिल जाता है। ठीक है, तो x का पता तो हमने लगा लिया। अब उसके बाद बारी है y और z की। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब देखो आगे मैं यहाँ पे ये लिखने वाली हूँ कि एंगल b जो है ये इक्वल होगा किसके, एंगल d के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वाई, बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स। ठीक है ना, वैसे ही यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूं, हाँ थोड़ा इसको ऊपर करती हूँ। देखो वैसे यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों भी हैं अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और लाइन नीचे लिख देते हैं कि एंगल ए जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल सी के। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखो बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल बी है 100 डिग्री का, तो एंगल सी यानी कि वाई भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ से ना दोस्तों हमें वाई का वैल्यू मिल जाएगा, किसका वैल्यू मिलेगा बच्चे, वाई का वैल्यू मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एंगल डी, एंगल, एक मिनट रुको, हाँ एंगल भी है 100 डिग्री का, तो ये हमको 100 डिग्री मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं y हमको मिल चुका है। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार से a यानी कि z भी हमको मिल जाएगा। तो बता दो दोस्तों यहाँ पे z कितना हो जाएगा, तो एंगल a और एंगल c बराबर है, एंगल c का वैल्यू अभी अभी हमने यहाँ पे निकाला था। देखो यहाँ पे एंगल c यानी कि x का वैल्यू निकाला था ना, जो हमको कितना मिला था, 80 डिग्री, तो ये z का वैल्यू भी कितना हो जाएगा बच्चों, 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, तो इसका रीजन हम ये लिखेंगे कि अपोजिट एंगल्स आर, ये जो यहाँ पे लिखा था देखो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो बस इसी को उठाओ और ले चल के लिख दो। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, हाँ चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं और इसका रीजन लिख देते हैं यहीं पर। देखो बच्चों, इधर आप इसको लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये सब कुछ मैं मिटा देती हूँ। चलो, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलो इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। यस, आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ और अब हम बात करते हैं सेकंड सब क्वेश्चन की। तो सेकंड सब क्वेश्चन में ये रहा आपके सामने बच्चों फिगर। अब इसमें आपको क्या करना है, फिर से वही x, y और z का वैल्यू बताना है। कोई बात नहीं, हम बता लेंगे, पहले ना आप इसको ओरली समझिए। यहाँ पर ये जो फिगर दिया गया है इसका नाम तो दिया ही नहीं इन लोगों ने, कोई बात नहीं, इसमें नाम दिया गया था, इसमें नाम ही नहीं दिया है। अच्छा, इसमें नाम दिया गया था कि नहीं, एक बार मैं जरा चेक करूँ। इसमें नाम दिया गया था, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं दिया है। कोई बात नहीं, नाम नहीं दिया है तो भी टेंशन लेने का नहीं, ये हो जाएगा सॉल्व बहुत आसानी से। कैसे होगा, अब बच्चों ध्यान से जरा सुनो इसको। देखो भैया क्या होता है कि ये है एक पैरेललोग्राम। ठीक है, अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर बच्चों होगा क्या, अपोजिट एंगल्स एक तो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे यानी कि इक्वल हो जाएंगे, और दूसरी बात ये है कि एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पे सप्लीमेंट्री होंगे। तो देखो बच्चों, अगर ये है 50 डिग्री का, तो इसके देखो इसका एडजेसेंट एंगल क्या है, एंगल x है। तो देखो यहाँ पे 50 डिग्री प्लस x मिला करके कितना बनाएगा, 180। ठीक है, तो अब अगर मैं 50 को उधर लेकर के जाऊंगी तो 180 माइनस 50 हो जाएगा। 180 माइनस 50 करोगे तो आपको x कितना मिल जाएगा दोस्तों, ये मिल जाएगा 130 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू हमको 130 डिग्री मिल चुका है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है बच्चों, एंगल y, यानी कि ये है। तो अगर ये है 130 तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 130 हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें भी आप समझ गए। और उसके बाद अभी हमको ये z बताना है। तो z बताने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका तो ये हो सकता है, क्योंकि हमें मालूम है पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेलल, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे और ये आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। अब अगर ऐसा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, और हमें मालूम है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं सप्लीमेंट, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ये 130 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 130 डिग्री, यानी कि z हमको मिल जाएगा 130 डिग्री का। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, या फिर दूसरा तरीका आपके पास क्या है, तो दूसरा तरीका बच्चों आपके पास
ये है कि देखो अगर ये है 50 डिग्री का तो इसके जो सामने वाला एंगल है यानी अपोजिट में ये भी 50 डिग्री का हो जाएगा। अब अगर ये 50 डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, देखो एंगल्स इन लीनियर पेयर है यानी कि इन दोनों का सम 180 होगा। अगर ये 50 है तो ये हो जाएगा हमारा 130। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, यू हैव मेनी ऑप्शंस टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो यू कैन यूज एनी मेथड, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। आइए 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 आइए, अभी इसको मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखो बच्चों ये अब कैसे होगा सॉल्व, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। देखो हम यहाँ पे पहले तो लिखेंगे कि इसमें दिया क्या है, इसमें ये वाला एंगल दिया गया है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम करते हैं ना, डायरेक्टली करते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एंगल x प्लस 50 डिग्री, ये दोनों मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री के हो जाएंगे। वाई, रीजन आप इसका क्या लिखोगे, तो ये लिखिएगा कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। तो यही वाला रीजन आपको लिख देना है। देखो कहाँ लिखा था हमने, ये देखो। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। ठीक, चलो भाई तुम ऊपर चलो, राइट, ये आप लिख दीजिएगा। फिर आगे देखिए 50 उधर जाएगा तो बच्चों x का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, तो 180 माइनस 50 जब आप करेंगे तो x का वैल्यू हमको मिल जाएगा दोस्तों 130 डिग्री। ठीक है, चलो भाई ये 130 हमको मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू निकालेंगे। अब क्योंकि हमें मालूम है कि अपोजिट एंगल्स इसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपका x और y है ना, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। वाई, बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हमें y का वैल्यू कितना मिल जाएगा प्यारे बच्चे, y का वैल्यू हमको मिल जाएगा 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसमें जो आपका x है ना वो भी 130 डिग्री का है, तो ये एंगल y भी हमको 130 डिग्री का मिल जाएगा। ठीक है, अब ये z की बात आती है, तो मैंने कहा ना z को निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यहाँ पे पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी का यूज कर लो, या फिर आप वो नहीं करना चाहते तो दूसरा प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए कि एंगल, मान लो ये एंगल का कुछ नाम नहीं है तो एंगल 1 आप मान लीजिए। ठीक है, क्या मान लीजिए बच्चे, एंगल 1 आप मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका एंगल 1 है ना बच्चों, ये हो जाएगा 50 डिग्री का। वाई, रीजन वही इसका होगा कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। देखो ये जो हमने इधर लिखा था, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ओके, आओ यहाँ पे इसको लेकर के आ जाते हैं, ये दोनों का रीजन होगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देती हूँ, रुको, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देती हूँ। ये दोनों का रीजन होगा, किसका किसका, इसका और इसका भी। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, बराबर। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, एंगल 1 और ये z मिला करके 180 डिग्री बनाएंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल z, ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री बनाएंगे। इसका रीजन आप क्या लिखोगे बच्चों, एंगल्स इन लीनियर पेयर, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिख देना है, ये भी हमने पहले पढ़ा ही था। ठीक है, अब देखो बच्चों होगा क्या, ये जो आपका एंगल 1 है ये हमको कितना मिला है, 50 डिग्री का मिला है, प्लस z बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब ये जो आपका 50 डिग्री है ये जाएगा उस साइड, तो z हमको कितना मिलेगा, 180 माइनस 50 यानी कि 130 डिग्री हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो z का वैल्यू हमको कितना मिलता है प्यारे बच्चे, 130 डिग्री मिल जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा कि x बराबर कितना, 130। ठीक है, y बराबर 130, ये भी हमको 130 मिल गया, और जो आपका z है ना दोस्तों ये भी 130 ही मिला। ठीक है, तो हमें ये तीनों के तीनों 130 ही मिलेंगे, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, z बराबर 130। ठीक, चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे भी लास्ट में हमको आंसर लिख देना चाहिए था, चलो मैं इधर नीचे लिख देती हूँ। x हमको कितना मिला है भाई, तो x हमको मिला है, कहाँ पर मिला था, 80 डिग्री, तो x बराबर 80 डिग्री, y बराबर 100 डिग्री और z बराबर 80 डिग्री। ठीक है, तो बस ये आपका कंप्लीट आंसर है। चलो अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले फिगर की। ये फिगर देखो कहीं पे जाके छुप गया है, पर कोई बात नहीं, हम इसको सामने ला लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले फिगर की। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट फिगर। इसमें बताइए कि एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो सकती है ना। तो कैसे करेंगे, चलो सोचना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें डायरेक्टली तो अपोजिट एंगल या फिर एडजेसेंट एंगल्स ऐसा कुछ यहाँ पे मतलब
कुछ तो बैठ नहीं रहा है, रुको मैं लेकिन बताती हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान देना, ये एंगल जो है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, क्योंकि ये वाला निशान किसका होता है, राइट एंगल का, यानी कि 90 डिग्री का होता है। ठीक है, चलो। तो देखो बच्चों, हमने एक चीज तो पढ़ा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट यानी कि इक्वल होते हैं, पढ़ा था ना पहले। तो देखो यहाँ पे अगर ये है 90 डिग्री का, तो एंगल एक्स कितने डिग्री का हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमको एंगल एक्स मिल जाएगा 90 डिग्री का, एनी डाउट नहीं। ठीक है, अब इस पे ध्यान दीजिएगा, ये फिगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ठीक, ये तो हमको 90 डिग्री का मिल गया, चलो कोई समस्या नहीं है, कोई बात नहीं है, ये तो हो गया। अब ये y का पता लगाना है। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा है ना कि एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है, ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है उसमें हमने देखा था कि किसी भी ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिएगा, ये तीनों जो एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं, एंगल वाई, एंगल एक्स और ये 30 डिग्री का एंगल, इन सबका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 में एंगल एक्स है 90 डिग्री का, ये वाला एंगल है दोस्तों 30 डिग्री का, तो एंगल वाई हमको कितना मिल जाएगा बताइए जरा। तो 90 और 30 मिल करके बना देंगे 120। ठीक है, यानी कि ये एंगल हमको मिल जाएगा प्यारे बच्चे कितना, 60 डिग्री का, है ना। कितने डिग्री का मिलेगा, 60 डिग्री का। तो ये x मिल गया, y मिल गया। अब बारी है दोस्तों z की। z कैसे पता लगाया जाए, तो z भी हम पता लगा लेंगे, नो टेंशन। कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ पर अब हम यूज करेंगे बच्चे कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, और कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी लग सकता है क्या, रुको मुझे सोचने दो, सोचे सोचे सोचे, चलो ज्यादा नहीं सोचते हैं, बस सीधा सीधा बता देते हैं। जो प्रॉपर्टी अभी मेरे दिमाग में आ रही है मैं आपको वही बता देती हूँ। देखो बच्चों, आप ना इस लाइन को बढ़ाइए और इस वाली लाइन को बढ़ाइए। ठीक है, अब ये दोनों अपोजिट साइड से हम देख सकते हैं, तो ये दोनों हैं एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है भाई, रहने दो। फिर इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है, एक ट्रांसवर्सल होता है, तो वहां पर जो बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो होते हैं आपस में इक्वल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, है ना। तो एंगल वाई और एंगल जेड भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बात समझ में आई आप सभी लोगों को। तो देखो इस प्रकार से हमको ये जेड भी मिल जाएगा। जेड कितना मिलेगा भैया, बोलना जरा। अगर ये y है 60 तो z भी हमको मिल जाएगा 60, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है, तो बता दो दिया मैंने आपको, अब बस आपको ये लिख करके दिखाना है, तो करोगे खुद से। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सब कुछ क्या था, सब मैंने मिटा दिया लगता है, कोई बात नहीं। ये था आपका x और ये था बच्चों y। ठीक है, और ये था हमारा z। ठीक, चलो अब आपको ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। बस अब देखो, यहाँ पे आपको लिख देना है भाई सॉल्यूशन। ठीक, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा x है ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। y रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, यदि ये 90 तो इसके सामने वाला भी 90 हो जाएगा। इसका रीजन आप लिखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अपोजिट एंगल्स, राइट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमें मालूम है कि ये हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इन तीनों का सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई रीजन आप इसका क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक, अब क्या करना है, अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि x कितना है, 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर मैंने 90 लिख दिया, प्लस y प्लस 30, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, इतने में कोई परेशानी नहीं, थोड़ा आगे बढ़ो, आओ मैं इधर ही करती हूँ साइड में ही। देखो बच्चों, यहाँ पे 90 और 30 मिला करके कितना बनाएगा, तो 120 बनेगा, क्योंकि 90 10 100 में बीच जोड़ देंगे 120, यानी कि 120 प्लस वाई ये मिलकर के हो जाएगा बच्चों हमारा 180 डिग्री। अब ये 120 को उस साइड लेकर के जाएंगे, तो जब ये उधर जाएगा तो ध्यान देना y हमको कितना मिलेगा, 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री मिल जाएगा। तो y हमको यहाँ पर मिलता है प्यारे बच्चों 60 डिग्री का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें ये x मिल चुका था, यहाँ पे y भी मिल चुका है 60 डिग्री का। अब बच क्या रहा है, तो बच रहा है यहाँ पर z, तो z भी मिल जाएगा, नो वरीज। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एंगल y और एंगल z ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। y रीजन आप इसका क्या लिखोगे भैया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि वो दोनों लाइंस हैं
पैरेलल और एक आपका ट्रांसवर्सल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये लाइन है पैरेलल और ये आपका ट्रांसवर्सल है, समझे। तो यहाँ पर बनने वाले जो अल्टरनेट एंगल्स है वो हो जाएंगे यहाँ पे इक्वल, ठीक है। तो अगर एंगल y है हमारा 60 डिग्री का, तो z भी कितना हो जाएगा भाई, ये भी हो जाएगा आपका 60 ही डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट में आंसर लिख दो, x बराबर 90, y बराबर 60 और z बराबर भी कितना आ जाएगा भैया, 60 डिग्री आ जाएगा। तो बस यहाँ पर आपकी कहानी हो चुकी है खत्म। देख लीजिए यहाँ पर हमने थर्ड सब क्वेश्चन जो है वो बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़े और अब हम बात करते हैं बच्चों हमारे चौथे सवाल की। चौथा है, पांचवा है, बस इसमें दो और फिगर्स दिए गए हैं। जरा अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ये फिगर आपके सामने है। अब इसमें वही बात है कि आप एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो। हमने कहा ठीक है निकाल लेंगे, बहुत ईजी है। देखो करना क्या है दोस्तों, इस एंगल को देखो और इस एंगल को देखो, इन दोनों है सप्लीमेंट्री नहीं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हमको मालूम है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। तो अगर ये है 80 तो ये कितना हो जाएगा भाई, हाँ आप सोचना नहीं है, आप सीधा सीधा आंसर देना है, 100 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम होता है 180। अब इसमें से एक 80 है तो दूसरा कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। अपोजिट एंगल्स होते हैं बच्चों इक्वल, यानी कि अगर ये है 80 तो ये भी हो जाएगा हमारा 80। यहाँ तक तो हो गई कहानी खत्म। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर देखो दोस्तों z कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। वाई, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग जाएगा। देखो ध्यान से, ये वाला साइड ये दोनों है पैरेलल और ये है ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट, हमने पढ़ा था ना। तो अगर ये है 80 तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चे, 80 डिग्री हो जाएगा। यानी z हमको मिलेगा 80, ये 80 मिलेगा और ये 100 मिलेगा। और इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो चलो भैया अब सॉल्व करें हम इसको। मैंने आपको ओरली तो समझा दिया, लेकिन अब जरा इसको लिख के बता दो, क्योंकि लिखोगे एग्जाम में तभी नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या होगा, x प्लस 80 डिग्री, ये दोनों मिला करके 180 हो जाएंगे। वाई, रीजन आप इसका क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। रीजन तो आपको मालूम ही है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो अब आगे देखो, ये 80 को हम उधर लेकर के जाएंगे, तो 80 जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 180 माइनस 80 करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 100 डिग्री आ जाएगा। तो x हमको 100 मिल गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ पर देखिएगा बच्चों, y जो है वो y किसके इक्वल आएगा, 80 डिग्री के इक्वल आएगा। y देखो क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल्स है ना, इसीलिए। तो आप इसका रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे आपको लिख देना है भाई यही, सब कुछ तो सेम रहेगा, बस अपोजिट एंगल्स लिख देंगे। रुको, अरे रुको एक मिनट, हाँ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, सप्लीमेंट्री नहीं, अपोजिट एंगल्स आर, हाँ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। बस आपको इसका रीजन ये लिख देना है। और यहाँ पर हमने y का मेजरमेंट भी निकाल लिया। अब बारी आती है z की। तो z आपका कितने डिग्री का हो जाएगा दोस्तों, 80 डिग्री का हो जाएगा। इसका रीजन आप लोग क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, दोनों के दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही तो बना रहे हैं, क्योंकि दो लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे हम इसका रीजन लिख देंगे प्यारे बच्चे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो हर एक का मेजरमेंट हमने बता दिया। x का बता दीजिए जरा, कितना है भाई, 100 डिग्री। y है आपका 80 और z कितना है बच्चों, ये है आपका 80 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पे कहानी समाप्त। अब हम बात करते हैं हमारे पांचवें सब क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने फिफ्थ क्वेश्चन। चलो जरा फिगर के माध्यम से पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना, क्योंकि इसमें देखो ये थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, कितना भी बड़ा लेवल करने दो, हम तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो बच्चों कैसे होगा, बहुत आसान है, सुनो। अब ये जो आपके सामने फिगर दिया गया ये है पैरेललोग्राम, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, है ना। तो देखो इसका अपोजिट कौन सा है, y है, यानी कि y कितना हो जाएगा बच्चे, 112 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है भाई। ये 112 डिग्री, ये है 40 डिग्री का। तो ये एंगल हमको x मिल जाएगा, कैसे, बिकॉज वी नो दैट कि ट्राइंगल के अंदर के जो होते हैं हमारे
एंगल्स, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो ये आपका पूरा ट्राइंगल है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में हम लोग यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये आपका ट्राइंगल है, देखो कौन से वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ, जरा ध्यान दे लो, इस वाले ट्राइंगल की, ठीक है ना। तो इसमें देखो बच्चों, ये वाला एंगल, देखो ये एंगल, इन दोनों का मेजरमेंट दिया गया है, तो इसकी मदद से हमको x मिल जाएगा, ठीक है। तो x हम निकाल लेंगे, फिर ये y तो पहले ही मिल गया था। अब बात करेंगे z की, तो z कैसे मिलेगा बच्चों, देखो z हमको ऐसे मिलेगा, हाँ z कैसे मिलेगा, तो z हमें कैसे मिलेगा बताऊं, यहाँ पे हम यूज कर लेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो अब मैं आपको इसको लिख के बताती हूँ, ठीक, हाँ छोटा कर दिया मैंने। आओ अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपका y है बच्चों, वो हो जाएगा 112 डिग्री का। y रीजन इज कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पे यही स्टेटमेंट आपको उठा करके लिख देना है। अरे देखिए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, तो y तो हमको मिल गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस ये कितना है 40 डिग्री, ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना होगा दोस्तों 180 डिग्री। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, राइट। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होगा, अब क्योंकि हमें मालूम है y कितना है भाई, y है 112 डिग्री का, तो यहाँ पे x प्लस 112 प्लस 40, ये सब मिला करके 180 डिग्री होगा, ठीक है भाई। आगे देखो, अब ये 112 और 40 को आप प्लस कीजिएगा, तो x प्लस इनको हम प्लस करेंगे तो 2 और यहाँ पे 3, यानी कि 132 आ जाएगा, ठीक है ना। 132 कैसे आएगा भाई, 152 आएगा ना, क्योंकि 4 और 1 5 होता है, और यहाँ पे 152 आ जाएगा, देख लो ध्यान से, राइट। फिर उसके बाद क्या करना है, बराबर 180। अभी जो 152 है ना, इसको हम लोग उस साइड लेकर के जाएंगे, तो जब ये उधर जाएगा दोस्तों तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 152 करना है जरा, तो माइनस कीजिए, 10 में से 2 गया तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 5 गया तो 2, यानी कि 28 डिग्री। तो x हमको कितना मिल गया बच्चों, 28 डिग्री मिल चुका है, ठीक है। x मिल गया, y मिल गया। अब बारी है z की, तो z का पता हम कैसे लगाएंगे, सुनो ध्यान से। देखो दोस्तों, अब जरा इस फिगर पे फोकस कीजिएगा। देखिए, मान लेते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों है बच्चों पैरेलल, ठीक है। तो इसमें ट्रांसवर्सल क्या है, ये है आपका ट्रांसवर्सल, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना आप सभी लोग, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो मैं दूसरे तरीके से बताऊं क्या। देखो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों है बच्चों पैरेलल, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा दोस्तों ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइन है पैरेलल, तो यहाँ पर जो बनने वाले हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखो, इसका ध्यान से देखना, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है बच्चे, एंगल z है, x का क्या है, z है। तो अगर x मिला है 28 डिग्री, तो z भी कितना होगा बच्चों, 28 डिग्री का ही होगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग z को कितना लिखेंगे, 28 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। तो चलो अब इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि लिखना कैसे है। यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख देंगे कि एंगल z जो है ये हो जाएगा बच्चों आपका किसके इक्वल, एंगल x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों के दोनों कितना, 28 डिग्री, क्योंकि अगर x 28 डिग्री का है तो z भी 28 डिग्री का होगा। इसका रीजन आप लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स। तो बस यहाँ पर हमने x y z सब कुछ बता दिया, देख लो, x कितना 28, y कितना 112 और z कितना 28 डिग्री। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है दोस्तों, ये होता है समाप्त। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 5 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, सारे के सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। और अब बारी है हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, जरा आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ, देखो मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, हम एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बना देते हैं, लो भैया हमने बना दिया। अब हमें नहीं पता ये पैरेललोग्राम है कि नहीं, हम जानते भी नहीं है, बस यहाँ पर ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, हमें बस इतना मालूम है, तो ABCD लो भैया हमने बना दिया, ठीक है।
तो अगर जैसे यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं तो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ABCD पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो देखो बच्चों, अगर पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे फुलफिल होगी, ठीक है, तो हम कह देंगे कि ये पैरेललोग्राम है, और जब यहाँ पे पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी तो हम कहेंगे ये पैरेललोग्राम नहीं है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो चलो पहला स्टेटमेंट पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन टू यू कि एंगल D प्लस एंगल B ये मिला करके हो जाता है 180 डिग्री का। अब इसके अकॉर्डिंग बताइए कि ये पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा। हमने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो चलो जरा देखते हैं एंगल D प्लस एंगल B। एंगल D कहाँ पर है भाई? एंगल D और एंगल B। अच्छा, मैंने इसका नाम गलत तो नहीं लिख दिया है? ABCD सही तो लिखा है। एंगल D और एंगल B ये तो अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, और अपोजिट एंगल्स तो कभी भी यहाँ पे ABCD मैंने नाम तो सही लिखा है। फिर यहाँ पे एंगल D प्लस एंगल B, एंगल D प्लस एंगल B, क्या ये दोनों मिला करके, मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? देखो अब ध्यान से आप सुनना, सारी प्रॉपर्टीज आपको याद है ना। अब ये क्वेश्चन पे आपका ध्यान होना चाहिए। देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है? मैंने नाम बिल्कुल सही लिखा है क्योंकि इसमें जिस ऑर्डर में दिया गया था उसी ऑर्डर में मैंने इसको लिखा है, ABC और ये D, ठीक है। अब सुनो, पहला कंडीशन इसमें क्या लिखा हुआ है कि एंगल D यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस ये वाला एंगल, एंगल B, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि एंगल D प्लस एंगल B मिला करके हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री, ऐसा इन्होंने कहा है। तो क्या ये बात सच है? ऐसा होता है पैरेललोग्राम में कि इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। हमने ये तो पढ़ा था कि इसके एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होती है, लेकिन अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या ये हमने सुना था? नहीं सुना था भाई, है ना। मतलब ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत दिया गया है। लेकिन 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 मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ये जो आपका स्टेटमेंट है दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है वो गलत है, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं ये सही भी हो सकता है। अब ये सही कब हो सकता है, ध्यान देना। मान लेते हैं कि आपका जो एंगल B है ना बच्चों, सुनो, एंगल B जो है अगर ये 90 डिग्री का है और एंगल C, एंगल D, ठीक है, अगर ये 90 डिग्री का है, दोनों के दोनों अगर 90 है, तब तो इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे मान लो कि ये होता है आपका 60 डिग्री का, ठीक है, और ये एंगल आपका कितना हो जाता है, मतलब मान लो कुछ भी हो सकता है, जैसे इसको हमने 70 कितना मान लेते, चलो इसको हमने 110 मान लिया और इसको 70 मान लिया, तो क्या ये पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। बस यहाँ पे यही वाली कंडीशन अगर दी रहेगी तो इसके अकॉर्डिंग ही हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, अदरवाइज हम नहीं बोल सकते। आप कहेंगे ऐसे क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम तो 180 डिग्री आ रहा है जो यहाँ पे बोला गया। लेकिन एक और बात पे भी तो ध्यान दो, हमने देखा था प्रॉपर्टी में किसके अपोजिट एंगल्स होते हैं? इक्वल। तो अगर एक एंगल 110 का होगा, दूसरा 70 का होगा, तो कैसे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? दोनों को इक्वल होने के लिए 90-90 होना पड़ेगा। समझ में आया आप सभी लोगों को? यानी कि ये कंडीशन यहाँ पे सही भी है और गलत भी हो सकती है। अगर दोनों एंगल्स होंगे 90-90 तब तो इसको हम लोग टिक मार्क कर देंगे, सही बोल देंगे। लेकिन अगर ये 90-90 नहीं हुआ, 90 से हटके कुछ और है, जैसे एक 110 है, एक है 70, एक है 100 और एक है 80, ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि हमने देखा था कि अपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ दिया रहा तब तो इक्वल नहीं होंगे, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे क्या? तो इसका आंसर आपको ऐसे लिख देना है बच्चों कि यहाँ पर हमने क्या देखा, सिंस हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एंगल D प्लस एंगल B इन दोनों का सम कितना दिया है? 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD में और may not be a parallelogram, ठीक है, समझ में आया? वाई? बिकॉज अगर देखो, अगर एंगल D और एंगल B दोनों होंगे 90-90 तब तो ये बात सही हो जाएगी। मतलब ये पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि इन दोनों का मेजरमेंट दिया नहीं है ना। अगर यहाँ पे स्पेसिफाई किया होता है कि एंगल D इतने डिग्री का है, एंगल B इतने डिग्री का है, तब तो बोल दो कि ये पैरेललोग्राम है या फिर नहीं, हम इजीली डिसाइड कर सकते थे। बट यहाँ पे ना हमें डाउट है, कितना होगा हमें तो मालूम ही नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे दोनों तरफ चलेंगे, हाँ भी और ना भी। तो बोल दिया हमने हाँ और ना दोनों, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखिएगा बच्चों, दूसरा कंडीशन इसमें क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर देखो, इसमें इन्होंने कहा है कि AB साइड जो है वो DC के इक्वल है, ठीक है भाई, और ये दोनों हो जाएंगे हमारे 8 सेंटीमीटर के, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्होंने कहा कि AD जो है ना ये है आपका 4 सेंटीमीटर का एंड BC है आपका 4.4 सेंटीमीटर का। ओके, नो प्रॉब्लम।
तो बताओ ये पैरेललोग्राम हो सकता है कि नहीं। पहले अभी ध्यान से देखो कि ये सब कुछ है कहाँ पर, इस फिगर के अंदर। इसमें कहा ए बी और डी सी है 8 सेंटीमीटर के, तो ए बी कहाँ पर बन रहा है बच्चों, ए बी और ये डी सी। तो देखो अपोजिट साइड्स यहाँ पे इक्वल हैं, जो कि हमने पढ़ा था इसके प्रॉपर्टी में। ये पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों 8 सेंटीमीटर के हैं, ये भी है बच्चों 8 सेंटीमीटर का, ये भी है 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। चलो कोई परेशानी नहीं। अब आगे देखो जरा, इसमें बोला कि एडी है 4 सेंटीमीटर और बीसी है 4 सेंटीमीटर। तो एडी है बच्चों आपका 4 सेंटीमीटर और ये जो बीडी है 4.4 सेंटीमीटर, बीसी, ठीक है। बीसी कितना है बच्चे, 4.4 सेंटीमीटर। तो ऐसे चलेगा क्या, क्या होता है पैरेललोग्राम में कि अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल। तो यहाँ पर एक साइड का पेयर तो इक्वल है, लेकिन दूसरे में तो इक्वल है ही नहीं। एडी अलग है और बीसी अलग है, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है बच्चों 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता, ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। अगर ये 4 है तो इसको भी 4 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD, देखो इसका रीजन हम ये लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है, कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। वाई, रीजन बताओ भाई, इसका कारण क्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बिकॉज AD इज नॉट इक्वल टू BC। देखो AD और BC आपस में इक्वल नहीं है, इसके लिए पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, ठीक है। अब तीसरा यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, थर्ड नंबर देखो, मैं इधर डाल के लिख रही हूँ, नंबर 3। इसमें क्या बताया जा रहा है कि एंगल A जो है ये है आपका 70 डिग्री का, ठीक है, और एंगल C, इसको मैं थोड़ा ऊपर करती हूँ, देखो एंगल ए है 70 डिग्री का और आपका जो एंगल सी है ना बच्चे, ये है हमारा 65 डिग्री का। अब बताओ क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है। तो जरा हम जांच कर लेते कि एंगल ए और एंगल सी है कहाँ पर। एंगल ए है आपका 70 डिग्री का, यानी कि ये एंगल को इन्होंने कहा कि ये है बच्चों 70 डिग्री, ठीक है, और एंगल सी को इन्होंने कहा कि ये है 65 डिग्री का। तो मान लेते हैं ये है बच्चों 65 डिग्री का। तो क्या ये पॉसिबल है, बताओ जरा, पॉसिबल है ये। हमने क्या पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट, यानी कि इक्वल। अब देखो ये दोनों अपोजिट एंगल्स है, लेकिन एक है 70 एक है 65, तो ऐसे नहीं चलेगा, दोनों को 70 होना पड़ेगा या फिर दोनों को 65, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। यानी कि यहाँ पर तो ये गलत बात बताई जा रही है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। वाई, रीजन आप इसका क्या लिखोगे, हम यहाँ पे ये इसका रीजन लिखेंगे कि एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अगर अपोजिट एंगल्स हैं तो अपोजिट एंगल्स को तो इक्वल होना ही पड़ेगा, और अगर ये नहीं हुआ तो बोल दो कि ये पैरेललोग्राम जो है, मतलब पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, ठीक। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो बस ये हो गया आपका फाइनली आंसर, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ABCD मैं नाम लिख देती हूँ, वैसे ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी, है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो चुका है समाप्त। देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक, क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं बच्चों, और अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस आपको एक फिगर ड्रॉ करना है, लेकिन हाँ अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, जो मैंने आपको 3 क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ाए थे इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले, अगर आपको वो मालूम रहेगा तब इसका आंसर आप आसानी से दे पाओगे। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो कि ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। यानी क्या कहा इन्होंने, तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि आप ना एक क्वाड्रिलेटरल का बनाइए फिगर, ठीक है, जो कि क्या हो, जो कि पैरेललोग्राम ना हो, लेकिन हाँ पैरेललोग्राम की जो एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसमें वही बोला गया है कि आप ऐसा फिगर बनाइए क्वाड्रिलेटरल का जो पैरेललोग्राम ना हो, लेकिन हाँ उस पैरेललोग्राम में उस क्वाड्रिलेटरल में आप ये देखेंगे कि एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो किसमें ऐसा होता है कि बस 2 अपोजिट एंगल्स, मतलब अपोजिट एंगल का बस एक ही पेयर इसमें कॉन्ग्रुएंट होता है। कौन सा ऐसा फिगर है, याद करो जो मैंने आपको 3rd नंबर पे बताया था, काइट में समझाया था ना। देखो जरा काइट की बात करूं मैं, कहाँ गए भाई पतंग बाबू, आ जाओ, लो भैया पतंग आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए बच्चों ध्यान से, कहाँ गया,
इसमें मैंने आपको बताया था कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। देखो जैसे एंगल डी और एंगल बी ये दोनों आपस में यहाँ पर क्या है बच्चे, इक्वल है। और ऐसा ही तो फिगर बोला गया था बनाने के लिए कि वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। अगर आपने पैरेललोग्राम बना दिया तब आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपको पैरेललोग्राम नहीं बनाना, कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसके एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स होने चाहिए इक्वल। ठीक है, तो आप क्या बनाएंगे, ये बना देंगे आप काइट। ठीक है, तो आ जाते हैं हम और यहाँ पे बना देते हैं बच्चों काइट, पतंग। ठीक है, चलो तो पतंग बनाइए, इसका आंसर लिखिए आप सभी लोग। इसके आंसर में कुछ नहीं करना, बस ये पतंग बना देना है। एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ठीक, एक लाइन ऐसे, थोड़ा और इसको बड़ा खींच देते हैं, और एक लाइन ऐसे। ठीक, बन गया ना काइट। फिर यहाँ पर कुछ करना है, कुछ करना है मतलब ऐसे लाइन खींच देते हैं और यहाँ से इसका डायगोनल बना देते हैं, ये वाला भी डायगोनल। ठीक, और क्या होता है इसमें, और इसमें क्या होता है, देखो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो सामने सामने वाले एंगल्स हो जाएंगे बच्चों कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो बस आपको ऐसा ही एक फिगर बना देना था, इसमें ज्यादा तामझाम करना नहीं था। बस ये फिगर का थोड़ा नाम वगैरह अच्छे से लिख देना। मेरा फिगर तो अच्छा नहीं बना है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तो मैं सोच रही हूँ इसको हटा दूं और वापस से एक और फिगर बनाऊं दूसरा अच्छा सा। लाओ अपने प्यारे प्यारे हाथों से इसको बनाती हूँ। बिगड़ जा रहा है बार बार, रुको, अब ये लास्ट ट्राई है, जैसा बनेगा बस वैसा फिक्स कर देंगे इसको। ठीक, बन गया, लग रहा है पतंग जैसा, चलो लग ही रहा है और क्या। ओह, कहाँ कहाँ जा रहे हो भाई पतंग भाई, ये तो और बिगड़ता हुआ जा रहा है। चलो मैं एक काम करती हूँ, ये जो पतंग यहाँ पर था ना, मैं इसी को ला करके यहाँ पे मतलब लगा देती हूँ। हाँ, अब आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आ गए। देखो यहाँ पर आप इसको बना दीजिएगा, ऐसे ही आपको समझ लीजिए मतलब फिगर बनाना है। ठीक है, तो बना लेंगे ना, इसको नीचे बुलाते, तुम नीचे आओ, और क्या करना है, और तुम सब यहाँ से गायब हो जाओ। ठीक है, उसका नाम क्या था यहाँ पे, ए बी सी और ये डी। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर इसका आंसर इस प्रकार से लिख दीजिएगा, यानी कि इसमें बस आपको फिगर बनाना था जो कि हमने बना दिया। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये रहा बच्चों आपके सामने 5th क्वेश्चन। तो चलिए 5th क्वेश्चन की जरा हम बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। यानी इसमें क्या कहा जा रहा है, जरा ध्यान देना, जब तक हम फिगर बनाएंगे नहीं तब तक हमको ये चीज समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए इसमें ना हमको फिगर बनाना पड़ेगा। तो चलो जरा मैं इसके नाम लिख देती हूँ बच्चों, ए बी सी डी। आप कैसे भी नाम लिख सकते हो, यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो, कहीं से भी लिखो, बस एक ऑर्डर में चलना, ए बी सी डी। ठीक है, तो हमने ये पैरेललोग्राम बना लिया। तो बच्चों अब इस पैरेललोग्राम में हो क्या रहा है कि इसके जो एडजेसेंट एंगल्स है ना, उनका रेशियो दिया है। कितना दिया है बच्चों, 3:2। ठीक है, तो अब एडजेसेंट एंगल्स बोला गया है, तो आप कहेंगे यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स के तो 4 पेयर्स बन रहे हैं, जैसे कि ए बी हो सकता है, बी और सी हो सकता है, सी डी हो सकता है, या फिर ए और डी हो सकता है। तो हम कौन सा ले, आप कोई भी ले लो, आपकी मर्जी। यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई किया है क्या, नहीं ना, तो आप कोई भी ले लो। तो हम यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी ले लेंगे। ठीक है, जिनका रेशियो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, 3:2। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा और फिर प्रॉपर्टी यूज करेंगे एडजेसेंट एंगल्स वाली, और हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर इतना रेशियो है, देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स का मेजरमेंट हमको बताना है। ठीक है बच्चों, चलो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन विजिबल है ना। अब एक काम करो, जैसे कि इसमें कुछ नाम वाम तो दिया नहीं था, तो हम अपने मन से मान लेते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम। ये है बच्चों आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, अब क्योंकि इसमें कहा गया था कि एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो है 3:2, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, एंगल ए इज टू एंगल बी, दिस इज इक्वल टू 3:2। ठीक है, ये हमने यहाँ पर
मान लिया, मानने में क्या जाता है बच्चों, मान लो, ठीक है। देखो एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है। अब हम यहाँ पे कॉमन मल्टीपल लेने वाले हैं एक्स को ले लो, के को ले लो, किसी को भी ले लीजिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। कॉमन मल्टीपल हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारा रेशियो है ना ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। कॉमन मल्टीपल भी एक्स ये बस रेशियो होता है, ओनली रेशियो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता कि आप ए का वैल्यू 3 बोल दोगे, बी का वैल्यू 2 बोल दोगे और हो गया आंसर, नहीं, ऐसे मत करना, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल हमने एक्स मान लिया, तो यहाँ पर एंगल ए हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो एंगल ए आपका 3x हो जाएगा और एंगल बी हमारा होगा बच्चों 2x। मैंने ये सब कुछ क्या लिख दिया बता रही हूँ, देखो A/B कितना है 3:2, ठीक है। तो A का कनेक्शन किसके साथ है भाई, 3 के साथ है, यानी कि A का वैल्यू कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। एंगल B कितना होगा दोस्तों 2x हो जाएगा, यानी कि ये जो रेशियो है ना इसमें हमें x से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। चलो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब जरा ध्यान दे लो, देखो अब क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है तो हमने पढ़ा है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एंगल A प्लस एंगल बी ये दोनों मिलाकर के 180 डिग्री बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। रीजन इज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन अ पैरेललोग्राम। लिख देना यहाँ पर इसका रीजन, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। ओके चलो अब देखो एंगल ए कितना है बच्चे 3x है, एंगल बी कितना है 2x है, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3x प्लस 2x मिला करके 5x हो जाएगा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x को जब हम उधर लेकर के जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 अपॉन में 5, ठीक है, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू कितना मिलेगा, तो x का वैल्यू, इसको कैंसिलेशन करो, देखो 5 1 से 5, यहाँ पे 5 3 से 15, इसमें से कितना बचेगा 3, 5 6 30, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 36 डिग्री। तो आप देख सकते हैं x का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया, 36 डिग्री निकाल लिया, समझे कि नहीं। 36 कैसे आया बताऊं, देखो 36 ऐसे आया कि हमने ना इसको डिवाइड कर दिया, 5 3 से 15 होता है, इसमें 3 बच जाएगा और 5 6 30, ठीक है। तो x का वैल्यू हमको 36 डिग्री मिल गया। हमें फाइंड क्या करना था, सारे एंगल्स का मेजरमेंट हमको बताना था, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी बताना था। तो अगर हमको x का वैल्यू मिला है तो इससे हमें a मिल जाएगा, b मिल जाएगा, क्योंकि देखो a कितना था 3x, तो अभी x की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें भी तो एंगल b मिल जाएगा। अब क्योंकि हमें मालूम है कि इसमें अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल, तो एंगल b जितना होगा उतना एंगल d होगा, एंगल a और एंगल c ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो अब देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सुनो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चे एंगल ए, इसके इक्वल में क्या होगा, इसके अपोजिट एंगल क्या है बच्चे, एंगल सी है, ठीक है। तो एंगल ए कितना था 3x था, तो 3x, अब इधर x का वैल्यू पुट करो, 3 इंटू 36, x का वैल्यू 36 है, मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, 1 आ गया, 3 3 जा 9 1 10, यानी कि 108 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल सी हो जाएंगे 108 डिग्री के। फिर उसी प्रकार से एंगल बी और एंगल डी, क्योंकि उसके अपोजिट में क्या है बच्चों, एंगल डी है, आप देख सकते हैं। और ये कितना था 2x था, देखो इधर, अभी इधर x का वैल्यू पुट करो, 36, 6 2 जा 12, 1 आ गया, 3 2 जा 6 1 7, यानी कि 72 डिग्री। और ये हमने कैसे लिखा, रीजन आप बता दीजिए कि कैसे आपने बोल दिया एंगल b और d को बराबर है, एंगल a और c को कैसे इक्वल बोल दिया। तो बताइए यहाँ पे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चलो भाई देखो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो हर एक एंगल का मेजरमेंट हमने बता दिया। तो फाइनली हम इसका आंसर लिख देते हैं, जैसे स्टेटमेंट में आंसर पूछा गया था वैसे ही यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों, मेजर ऑफ ईच एंगल। हर एक एंगल का मेजरमेंट इन्होंने पूछा था ना, तो बता दो। तो बताओ एंगल ए कितना है 108 डिग्री, एंगल बी कितना है बच्चे 72 डिग्री, एंगल सी कितना है 108 डिग्री और एंगल डी कितना है 72 डिग्री। बस यहाँ पर आपका हो चुका है क्वेश्चन समाप्त। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब जैसे इसको किया ना, कुछ इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है आपके सामने, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ये वीडियो काफी लंबा चला गया, मुझे लगा नहीं था कि इतना लंबा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में ही ज्यादा टाइम लग गया, वरना ये सब तो ईजी थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आओ
इसको जरा हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, यानी कि मान लीजिए दो एडजेसेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम के और दोनों का मेजरमेंट कितना है बच्चों, इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या, बराबर है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो फिर पैरेललोग्राम के हर एक एंगल का मेजरमेंट हमको बताना है। हमने कहा इतना इजी क्वेश्चन, आओ देखो बहुत बहुत आसान है, मतलब पिछले वाले के जैसा ही है, बस इन्होंने यहाँ पे इक्वल की बात कर दी है, तो कोई परेशानी नहीं है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो पहले आप मान लो इसका कुछ नाम वगैरह मान लो, क्या मानना है, ABCD मान ले, चलो भैया ABCD ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, देखो अब क्योंकि यही पूरा स्टेटमेंट हमें यही कॉपी करके लिखना है, तो क्यों ना हम इसी को इधर लेकर के चले, चलोगे भाई तुम उधर, हाँ आओ, ये चलेगा, ये आ गए ना, आओ इधर आओ, इधर आओ। देखो आप ये लिखोगे कि लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी और मतलब ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हमने इसको मान लिया, ठीक है बच्चे। अब इसमें क्या बोला था कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स है ना उनका मेजरमेंट कितना है दोस्तों, इक्वल है, ठीक है। इक्वल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि अगर ये आपका x है तो दूसरा वाला भी कितना हो जाएगा बच्चों, x ही हो जाएगा, समझे कि नहीं। एंगल A और एंगल B, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, आप कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स के तो और भी पेयर्स बन रहे, फिर इन दोनों को ही क्यों लिया। अरे आपकी मर्जी, आप दूसरे को भी ले सकते हो, चलेगा। अगर आप एंगल A ले रहे हो तो इसके साथ आप D ले सकते हो, अगर आप एंगल B ले रहे हो तो इसके साथ C ले सकते हैं, आपकी मर्जी। कहा ना मैंने, आप अपने मन से ले लो। तो चलो इस बार हम एंगल A और एंगल D ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं हम कि एंगल A है x और ये भी कितना है बच्चों x, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो x हमने दोनों को कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एंड एंगल A और एंगल B, एंगल A दिस इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, एडजेसेंट एंगल से दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को हमने x डिग्री ऐसा मान लिया है, ठीक है। तो अब बच्चों हमें क्या करना है कि x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अब क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल D, एंगल B यहाँ पे मैंने कैसे लिख दिया, मैंने एंगल D लिया था ना, इधर एंगल D लिख देती हूँ। एंगल A प्लस एंगल D मिला करके हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। रीजन आप इसका क्या लिखोगे, तो यही वाला रीजन लिखिएगा जो पीछे लिखा था कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है। आओ कहाँ लिखोगे, बताती हूँ कहाँ लिखना है, रुको पहले इसको ला तो लेने दो, आ गया, हाँ बहुत अच्छा। अब इसको लिखना कहाँ पर है, तो लिखना है इसको यहाँ पर है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, काफी बड़ा दिख रहा है। अरे भाई तुम छोटे हो जाओ, थोड़े और छोटे हो जाओ, लो ये काफी छोटा सा है, तो आप समझ जाना कि इसका मैंने रीजन लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। चलो तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो आपका A था, A कितना है बच्चों, x है, एंगल D भी कितना है, x है, बराबर 180 डिग्री। अब ये x मिल करके 2x बना देंगे विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। फिर ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी x विच इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2। अब यहाँ पे जब कैंसिल करोगे तो कितने बार में जाएगा, 2 9 जा 18, देखो बच्चों ये 9 बार में जाएगा और ये वाला 0 इसके साथ आ जाएगा, यानी कि 90 डिग्री। तो आप देखिएगा x का वैल्यू हमको कितना मिल चुका है बच्चों, 90 डिग्री मिल चुका है। अब x अगर हमारा ये है बच्चों 90 डिग्री का, तो फिर ये भी हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स जो है वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट, किसमें, पैरेललोग्राम में। तो अगर ये है 90 तो एंगल C भी हो जाएगा आपका 90 डिग्री का, अगर एंगल D है 90 तो एंगल B भी कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब आपको यहाँ पे फाइनली आंसर लिख देना है, कैसे लिखेंगे देखिए, हाँ यहाँ पर हम लिखेंगे कि देखो एंगल A इज इक्वल टू, एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल हो जाएगा, जो कि दोनों के दोनों x है ना, तो ये हो जाएंगे हमारे 90 डिग्री के, ठीक। फिर यहाँ पे एंगल D और एंगल B ये दोनों हो जाएंगे कितना, 90 डिग्री के, ठीक। आप रीजन क्या लिखोगे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, के वाला रीजन आप उठा करके लिख दीजिएगा, ठीक। चलो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, बराबर। तो बस ये हो गया, देखो ये A C B D सब कुछ हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हेंस मेजर ऑफ ईच एंगल, मेजर ऑफ ईच एंगल कितना है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। तो बस यहाँ पर हो गया क्वेश्चन खत्म, देख लीजिए। यहाँ पर आपका 6 क्वेश्चन भी होता है समाप्त,
ओके, देखो ये 5th क्वेश्चन था, ये 6th क्वेश्चन था, तो दोनों लगभग लगभग सेम थे, बस थोड़ा सा डिफरेंस था, राइट। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 3.3, इसके 6 क्वेश्चंस हम करने वाले थे ना, तो 6 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। अभी 6 और क्वेश्चंस बचे हुए, क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे हमारे अगले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 6 में। ये 5th था ना, लेक्चर नंबर 6 में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।